जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे मुंबई से खबर है। मुंबई के परेल चिंचपोकली में तनाव बढ़ गया है। ईद के जुलूस के दौरान दो गुट भिड़ते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी कॉटेज के पास पत्थरबाजी हुई थी। आपको याद होगा, जहां पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया फिलहाल, लेकिन फिलहाल इलाके में स्थिति जो है वो शांत बताई जा रही है। मुंबई के परेल चिंचपोकली इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यहां ईद ए मिलाद के जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच में झड़प हुई, दर्शकों और पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना जो है वो परेल और चिंचपोकली के बीच में लक्ष्मी कॉटेज बिल्डिंग के पास की बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में पहले बहस होती है और देखते ही देखते ये मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। इसके बाद लक्ष्मी कॉटेज के पास पथराव की जो घटना है वो सामने आई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और हालात को शांत कराते हैं, संभालते हैं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और पूरे घटनाक्रम को जानकारी लेकर जुटाई जा रही है। आपको बताया, पुलिस अधिकारी के मुताबिक फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और शांत है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर झड़प की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और पत्थरबाजी में कौन कौन शामिल है। सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, मुंबई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ये अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं कि ईद के जुलूस के दौरान दो गुट जो है वो भिड़ते हैं और पत्थरबाजी होती है। दर्शकों, मतलब धार्मिक यहाँ पर त्योहार के वक्त कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी की घटना हुई है। मामले की पूरी संज्ञान पुलिस ले चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है कि पहले शुरुआत कैसे हुई। आप देखिए, पुलिस जो है वो भी डंडे से पीट रही है लोगों को, और जो यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग। देखिए, यहाँ पर दो गुट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ शोर शराबे कर रहे हैं ये लोग, तमाम तरीके से हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे पर पिटाई कर रहे थे, मार रहे थे। लेकिन तभी उस वक्त पुलिस पहुंच जाती है और पूरा का पूरा मोर्चा आप कह सकते हैं कि पुलिस संभाल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत किसने की, किसने उकसाया है भीड़ को। शाहिद, देखिए अंसारी मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अपडेट ले लेते हैं। शाहिद, सबसे पहले बताइए, शुरुआत किसने की थी और क्या तमाम इस खबर से जुड़ी अपडेट्स आपके पास आई हैं? जी, सृष्टि, अक्सर कैसा होता है कि जब इस तरह के माहौल रहते हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो माहौल को जो है खराब होना ही कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी जो है कुछ इस तरह से हमेशा से चीजें आती रही हैं, लोग यहाँ से गुजरते रहे और अक्सर के जो है ना थोड़ी बहुत जो है नारेबाजी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। इस बार ज्यादा हो गया है और उसके बाद जो है बताया ये जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ से गुजर रहे थे और क्योंकि ये इलाका हिंदू बाहुल्य इलाका है। अब चूंकि रात के वक्त जब यहाँ से जुलूस खत्म करके जो है एक तबका जा रहा था, तो इस दौरान यहाँ पे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि झंडा उंडा कुछ गिरने गिराने की बात आई है। अच्छा। और उसके बाद जो है फिर माहौल खराब हो गया, बहस हुई, फिर तीखी बहस हुई, फिर तू मैं हुई और फिर मारपीट की नौबत आ गई। ये अच्छी बात रही है कि मुंबई पुलिस की मौजूदगी रही है, तो उन्होंने हालात को काबू में कर लिया और दोनों पक्षों को जो है समझा बुझा कर जो है उनको उनके घर रवाना किया। हालांकि पुलिस तब तक यहाँ मौजूद रही जब तक यहाँ से भी जो है एक भी जो है जुलूस वाले जो लोग हैं यहाँ से एक भी गुजर नहीं गया, सब खत्म नहीं हो गया, तब तक पुलिस की मौजूदगी रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा, मुंबई के भाईखला इलाके में जो गणपति की जो है मूर्ति बिठाने के दौरान जो है अंडा फेंकने की बात सामने आई थी। उस दौरान भी माहौल खराब होते होते मुंबई पुलिस ने उसे भी कंट्रोल में कर लिया। अब हालांकि आरोपी की उसमें गिरफ्तारी हुई है। इस मामले की बात करें तो यहाँ पे जो है चूंकि देखिए भाईखला जुलूस का जो पॉइंट है वो भाईखला से निकल के जो है कई सारे इलाकों से गुजर कर जो है फिर एक जगह जाकर खत्म हो जाता है। अब भाईखला के पहले की अगर बात करें, लाल बाग, परेल, ये सारे इलाके जो है हिंदू बाहुल्य इलाके हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि मुस्लिम यहाँ नहीं रहते, मुस्लिम भी रहते हैं, क्योंकि लाल बाग जो इलाका है वहां पे लाल शाह बाबा की दरगाह है और उसी से लाल बाग का नाम पड़ा है। लेकिन वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन यहाँ से जब रात में गुजरना होता है तो अक्सर के जो है नारेबाजी और इस तरह की चीजें सामने आती है। और फिर उसके बाद जो है रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जो झंडे हैं, झंडे गिर गए या गिरा दिए गए, ये जो भी चीज है ये तो जांच का विषय है।
लेकिन उसके बाद जो है माहौल खराब हो गया। वो अच्छी बात रही है कि पुलिस ने फौरन जो है हालात को काबू में किया। कई सारे ऑफिसर जो है अदना से आला अफसर यहाँ पहुंचे और उन्होंने हालात को काबू में किया और सबको अपने अपने घर जाने के लिए कहा। पुलिस तब तक यहाँ मौजूद रही कि जब तक जो है यहाँ से सब गुजर नहीं गए, सब अपने अपने घरों में नहीं चले गए। लक्ष्मी कॉटेज जो इमारत है इसके पास ही लोग खड़े हो गए थे, भीड़ जमा हो गई थी और यहीं पे जमकर सृष्टि नारेबाजी हुई। अच्छा। लेकिन अच्छी बात यही रही है कि पुलिस की मौजूदगी रही और इस मौजूदगी में जो है उन्होंने हालात को काबू में कर लिया। हालांकि पुलिस को थोड़ा सा सख्ती भी बरतनी पड़ी। चलिए शाहिद, उसके बाद देखिए जो है आप नजर बना के रखिए, लेकिन बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और दर्शकों देखिए, मुंबई से ही ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या और अभी फिलहाल क्या है स्थिति, फाइनल सिचुएशन जो है वो क्या है। देखिए पहली तस्वीर, जुलूस यहां पर निकाले जाते हैं और उस दौरान दो गुट, जाहिर सी बात है दो समुदाय के लोग इसमें हैं और वो भिड़ते हुए नजर आते हैं। इसके साथ दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पुलिस ने इसको कंट्रोल तो कर लिया है, महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता बता रहे थे कि जिस तरीके से पहले भी इन दोनों गुटों में तनाव का माहौल था झंडे को लेकर, और फिलहाल आप देखिए कि वहां पर हाथापाई होती है, मारपीट होती है, पत्थरबाजी भी इवन होती है, स्टोन पेल्टिंग की भी घटना सामने आई है। और देखिए इस तरीके से यहां पर ये दोनों पीट रहे हैं एक दूसरे को कि जैसे ये खून के प्यासे हों। और चलिए बढ़ते आगे, भिवानी से खबर आपको बताएं, भिवानी के स्कूल में शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, सुसाइड की घटना सामने आई है। पहले जहरीला पदार्थ खाने की आशंका बताई जा रही है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय सावंत के रूप में दर्शकों हो गई है, जहां कहा जा रहा है कि पुलिस ने शव फिलहाल कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी है। हरियाणा के भिवानी से एक शिक्षक की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो आपको साझा कर रहे हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर पतराम गेट स्थित श्रीमती फूला देवी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में करीब 35 वर्षीय शिक्षक सावंत ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह सावंत रोज की तरह स्कूल पहुंचते हैं और अपनी कक्षा लेते हैं। इसके बाद वह स्कूल की छत पर बने कमरों में से एक कमरे में चले जाते हैं। जी हाँ, कुछ देर बाद वह कमरे में फांसी के फंदे पर लटके मिले। मौके से जहरीले पदार्थ की एक बोतल मिली है। पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका है कि शिक्षक ने पहले जहरीला पदार्थ का सेवन किया, इसके बाद उन्होंने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। सूचना मिलते ही विनोद गेट पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। मृतक न्यू भारत नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और एक बच्चे के पिता थे। सोचिए आप, परिजनों को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर इत्फाकिया कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक साधारण सा शिक्षक जो अपनी कक्षा भी ले रहा है, मतलब मरने से पहले वो क्लास को भी पूरी कर रहा है, अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा दर्शकों, उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। आखिर कौन सी बात थी, क्या मानसिक पीड़ा थी, क्या दबाव था, क्या फैमिली प्रेशर था, क्या समाज के तमाम यहाँ पर कुछ और आशंका जताई जा रही है, क्या किसी ने भड़काया, उकसाया, क्या किसी से विवाद था, क्योंकि बेहद कम यहाँ पर उम्र बताई जा रही है। केवल 35 साल के थे सावंत और वो नॉर्मल स्कूल में आते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।